हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर 2020-21 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मैथ्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा। इस समय काफ़ी स्टूडेंट्स बड़ी प्रॉब्लम में हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि आप बिना किसी बाध्यता की और आप इन 10 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखेंगे आप यहाँ पहले पेपर के बारे में समझो। जैसा कि आपसे कहा है कि कोई भी 10 क्वेश्चन, तो जो नोटिफिकेशन दिया था यूनिवर्सिटी ने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 10 नहीं थे, 11 थे। ओके, तो यहाँ आपको 11 क्वेश्चनों में से कोई भी बाध्यता ना होने के अकॉर्डिंग आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है। देखिए, पेपर पैटर्न वही है जो लास्ट ईयर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ जो अब चेंजिंग है वो क्या है ये समझेंगे आप। आपके लिए मैथ्स का जो पेपर है उसमें सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शन होती है मैथ्स के पेपर में। इनमें से सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन होता है जिसके 10 भाग होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। लेकिन अब प्रेजेंट में क्या डिसीजन लिया गया है कि अगर इनमें से आप कोई भी 8 भाग कर देते हो, कोई भी क्या करते हो 8 भाग, तो अगर इनके कोई भी 8 भाग करते हो तो वह आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। एक क्वेश्चन बोले तो आपका पेपर है वो 50% कवर हो जाएगा। ओके, दूसरा देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी 5 यूनिट में डिवाइड होता है। अब इन 5 यूनिट में आपको करना क्या है कि यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड रहेगा, इसमें क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, और यहाँ फोर्थ वाली यूनिट में 7th और 8th, ऐसे ही फिफ्थ में 9th और 10th। अब इसमें क्या है, आपके ये क्वेश्चन हो गए 5। कैसे? क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा मिला करके, पहला या दूसरा मिला करके ये आपका अगर कंप्लीट करते हो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, तो आपका ये क्वेश्चन 1 माना जाएगा। दोनों ही करोगे और लगा हुआ है अथवा लगा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को एक साथ करते हो तो आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला माना जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 3 और 4 हैं, इनको आप कंप्लीट करते हो तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा। सेम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, इसको भी अगर कंप्लीट करते हो, दोनों को ही करना है। और का मतलब यहाँ ये नहीं समझेंगे कि आप कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक कर दो तो एक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 5 और 6 करोगे तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा फिर, तो फर्स्ट यहाँ सेकंड और ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही 7वां और 8वां कंप्लीट करते हो, दोनों को साथ में ही करना होगा, तो ये एक क्वेश्चन माना जाएगा चौथे नंबर का। और ये 9वां और 10वां क्वेश्चन दोनों ही साथ में करते हो तो ये दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन माना जाएगा, यानी 5वें नंबर का। कहने का मतलब ये, जब आप यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करते हो बिना अथवा के, यानी अथवा वाला जोड़ करके कंप्लीट कर देते हैं ना, भले ही यहाँ आपके लिए अथवा लगा हुआ आएगा लेकिन ये अथवा में नहीं माना जाएगा। अगर आप क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को कंप्लीट करते हो तो आपका ये एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन 3 और 4 को कंप्लीट करते हो तो ये भी एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। सेम यहाँ 5 और 6 दोनों करेंगे तब एक क्वेश्चन माना जाएगा, और यहाँ 7, 8 करेंगे तो एक क्वेश्चन होगा, और इधर 9 और 10 करेंगे तो एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। पहला पहली यूनिट से, दूसरा दूसरी यूनिट से, तीसरा तीसरी यूनिट से, चौथा चौथी यूनिट से और पांचवा पांचवी यूनिट से। तो इस तरह से सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं। कंडीशन ये होती थी कि कोई भी आपको क्या करने होते थे, 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते थे। पहले क्या करने होते थे, 3 क्वेश्चन। लेकिन अब कंडीशन ये है कि आप ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों को यहाँ 5 क्वेश्चन माना जाएगा। तो 5 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे आपके, ओके, और 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 ये क्वेश्चन और 5 ये हो गए। छठवां ये माना जाएगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 10 हो गए, और एक क्वेश्चन इससे माना जाएगा जब इसमें से कोई भी आप 8 भाग कर दोगे तो आपके इस तरह से 11 भाग हो जाते हैं, यानी 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल 11 बन गए। अब इन 11 में से आपको कोई भी ऐसे लिमिट नहीं लगी हुई है कि यहाँ से एक करो या यहाँ से एक करो, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है।
यानी ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है कि सेक्शन सी से एक करना है और सेक्शन बी से भी एक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं 2 क्वेश्चन, आप चाहो तो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन, और आप चाहो तो यूनिट यानी सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, आप चाहो तो इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपका ये है। इस तरह से ये 11 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन ये है आपके सेक्शन सी में और 5 क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी में, तो 10 हो गए और एक ये हो गया 11। अब यहाँ आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है और सभी के सभी जो 11 क्वेश्चन हैं वो आपको इनमें से कोई भी 2 करने हैं। ओके, यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि हमें सेक्शन ए में से 2 कर दें, कर दो, बिल्कुल कर सकते। सॉरी, सेक्शन ए में तो एक ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ आपसे ये आपको ये लग रहा है कि हम सेक्शन बी के कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सेक्शन बी से कोई 2 कर दो। सेक्शन सी से आप करना चाहते हैं कोई भी 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी से कर सकते हैं। आपको लग रहा है हम एक सेक्शन इस सी से कर दें और एक क्वेश्चन जो क्या है सेक्शन बी से कर दें, तो यहाँ से भी कर सकते हो इस तरह से 2 क्वेश्चन। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका, जो पहले 100% सिलेबस हुआ करता था, इसमें से 30% सिलेबस को डिलीट करने के बाद 70% सिलेबस से आपका पेपर आना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि जब 3rd ईयर के एग्जाम हुए थे तो एक पेपर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो उसको क्या 100% में से दे दिया था। तो अब बच्चों ने क्या ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद में फिर ये जो 100% में से दिया था पहले, उसमें से 30% कम करके 70% वाला एग्जाम पेपर कराया दोबारा से। पहला जो पेपर था टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि वो 100% से था। फिर क्या किया बाद में बच्चों ने जब कैंसिल कराया तो 70 जो परसेंट है उसमें से पेपर दोबारा लिया गया। ठीक है ना। अगर आपके सामने भी यह इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो, पेपर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा जो 70% है। ठीक है। अब इसमें ये तो पैटर्न रहेगा। अब बाई चांस ऐसा होता है कि चलो 70% जो डिलीट किया है फिर भी कुछ बच्चे क्या है ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि आपको अगर ये 70% में से नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, बस इस वीडियो में हम यही समझाना चाह रहे थे आपके लिए। ओके, साथ ही देखिए इसमें कुछ बच्चे अब ये सोचते होंगे कि हमारा पेपर अगर 2 क्वेश्चन ही हमें करने हैं, अगर हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो पेपर कितने नंबर का रहेगा। तो पेपर आपका वही 40 नंबर का रहेगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कि क्या एक क्वेश्चन 20 का रहेगा, दूसरा भी 20 का रहेगा। बिल्कुल, एक क्वेश्चन 20 का, दूसरा भी 20 का ही रहेगा। इस तरह से टोटल 40 नंबर का बनता है। ठीक है ना।